जिसमें महाराज ने पहलवानों का दंगल लगवाया है। अपने अपने आसन पर सब बैठे थे, सेरा टंगा दिया था और महाराज ने शर्त लगवा दी, जो जीतेगा वो ले जाएगा। लेकिन तब तक पहलवान रण क्षेत्र में उतर नहीं पाए, तब क्या हुआ क्या? तुम्हारे पूर्वजों का वृत्तांत सुना रहा हूं, जब बड़े बड़े पहलवान सब बैठ गए थे आसन पे और कोई किसी से लड़ नहीं पाया, तब तक जी मूत्र नाम का एक राक्षस पैर में साकर बंध रही थी, साकर को खींचता हुआ आ रहा था और जिसमें बीच दंगल में आकर के खड़ा हुआ है, जितने राजा के पहलवान थे आज सब गर्दन झुका करके बैठे हैं कि भैया जितने आपस में सब जुड़ के आए, अगर इनमें से कोई लड़तो तो बड़ मानते हो, लेकिन ये तो हाथी जैसा शरीर दिखाई दे रहा है। और तब तक जी मूत्र ने कहा क्या, महाराज कमल ध्यान करिए, ये तुम्हारे जितने भी पहलवान बैठे हैं तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? अरे राजा
हेलो, जीमूत्र नाम का दानव था। ध्यान रखना, पैर में सांकर बन रही थी। तो आज महाराज कमल ने इनसे कहा है कि तुम्हारे जितने भी पहलवान बैठे के तो काबू मोते लड़ा दो, और अगर कोई न लड़ सके तो आज से राजघराने से मेरे नाम का कर देना होगा। ध्यान रखना, कर आज अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, तुम्हें कर देना होगा। चला नहीं भैया, ना हट जाओ, तुम मत जाने जरूरत हमें। तो जैसे महाराज ने आज ये सुनाए, श्रोता बंधु हाथी ऐसा ज्वार करा था, लेकिन राजा के जितने बल थे वो कर क्या रहे थे? पापी को जब रूप लगो और सबनी गर्दनदारी है, कभी नौकरी राजा की आई आई मौत हमारी है। उस समय महाराज कमल ने अपने वीरों की तरफ देखा है। किन वीरों की तरफ देखो जो राजघराने के खर्च पे बादाम खाते थे और राजा उन्हें रोजाना दूध दही और घी खिलाते थे। केवल काय खिलाए कि कल दिन राज में कोई संकट आवे तो राजे काम में आएंगे। अब सब जितने राजा के तरफ से पहलवान थे वो सब विचार कर रहे हैं कि भैया नौकरी तो को अंत कर लेंगे। अब नौकरी मिलाई तो तब तक बचेंगे जाते थे, सब गर्दन उठा थे नीचे। अब जब किसी ने हामी नहीं भरी तो युधिष्ठिर महाराज कंक के रूप में रहते थे, नाम था कंक। राजा कमल ने यहाँ पर भीम का नाम था बल्लभ, बृहंगन नाम अर्जुन का था, ग्रंथिक नाम नकुल का था और तंत्रपाल नाम सहदेव का था। ये नौकर बन के समय व्यतीत कर रहे थे। तो जिस समय सब पहलवानों ने गर्दन झुका ली है और तब राजा कमल नयन कहते हैं, कंक तुम मेरे महामंत्री हो तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि पापी के नाम का टैक्स मांग इसे कर दे दो। तो उस समय कंक मुनि कहते महाराज मैं तुम्हारा मंत्री हूं, एक सलाह देता हूं तुम्हें। कौन सी? जो राजा अपने जीते तुझे को कर पकड़ाता है, कमल मेरे का ध्यान करो वो पीर नरक में जाता है। राजन सत्य रहो समझ आए, जितने वीर सभा में बैठे कैसे गर्दन गहे झुकाए, कैसे गर्दन गए झुकाए। शास्त्रों में विधान देखा है कि जो खुद अपने जीते जी जो राजा दूसरे को कर देता है वो नरक में वास करता है। तुम्हारा यही तो तुम जिंदे बैठे हो और जियत और दूसरे को कर दे रहे हो।
श्रोता बंधु, आज महाराज कमलनयन कहते हैं, तुम जानते नहीं कि कितना बड़ा बलवान और हाथी जैसा इसका शरीर है। अब कोई वीर क्षत्रिय, कोई पहलवान लड़ना चाहता नहीं, तो इससे तो कर दे दो, वो अच्छा है। तो महाराज तुमने वो सलाह गिर रखो, क्या तुम वो सलाह बताओगे कि अगर इसके लिए नौकर रखा है, तुम्हारा सलाह मैं बता रहा हूं, काम तुम्हारा बन जाना। कैसे? कंक मुनि बता रहे हैं। क्या? अरे महाराज एक परीक्षण तो मैंने करो है कि जैसो शरीर की जिम मोटो ताजी है और तैसो ही महाराज विद्या रोटी का तो मेरी मर्जी है कि अब रोटी करने वाले तुम बुला लो, तुम्हारा जोड़ मिल लो, जला दो। राजा कमलनयन बोले हैं, कंकम मैं तुम्हें बहुत बड़ा विद्वान समझता है। क्या कंक ऋषि बहुत बड़े चतुर हैं, बहुत राजनीतिक है, पर तुमने तो जेऊ नहीं सोची क्या रोटी करना महल में और बखत काट में आया है, हाथी जैसा बदन बना जी पापी लड़ी तुमने जेऊ नहीं सोची वो एक वर्ष के बाद रोटी कर करके वक्त काट रहे है और हमारा टाइमर मारे कम तुमने ने थोड़ी सी नेक आंख गरम माशाल्लाह कोई तुमने लाई कि नहीं, तुमने मुझे इसलिए नौकर रखा था कि तुम मुझे नीत बताओगे, तो मैंने नीत बता दी। महाराज मेल बिल्कुल बराबर तैसो ही मोट बता दीजिए, अब तैसो हुआ और हमारा तुम जी कह रहे हो कि मरवा काय बुरे हो, तो एक बात क्या बोले धर्मराज
सहित एक बराबर। और दूसरी बात है कि मरी जाओ तो क्या थोड़ा खानदान बोला हमारा कहानी क्या क्या पर इस बात में सभी श्रोता बंधु दिल में विश्वास करना क्या उस धर्म हिंदुस्तान को अपने भाई भीम के पर का पूरा कौन की जाए पूरा और आपने देखा होगा क्या विश्वास जब होता है दिल में परमात्मा उसी की मदद करता है भगवान उसी की मदद करता है जिसके दिल में विश्वास होता है। आप सबने रामायण देखी होगी रामचरितमानस को देखा होगा क्या जिसमें बाली के पुत्र अंगद ने पैर जमा दिया था सभा में तो भगवान राम से पूछ लेगी लेकिन रावण के सामने कितनी बड़ी